हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आकाश है। बेसिकली हम लोग लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 7.1 ख़त्म कर चुके थे। हम लोग 7.2 डील करेंगे, बट उससे पहले 7.2 डील करने से 7.2 एक्सरसाइज का नाम है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए, यानी मतलब ये जो भाग है, ये एक्सरसाइज है जो है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा इंटीग्रेशन में। अगर भी इसको सीख लीजिएगा तो पूरा इंटीग्रेशन जब तक हम पढ़ाएंगे अप टू मतलब समझिए लास्ट एक्सरसाइज तक, तो उस सब में कहीं भी कभी भी घुस जाएगा, बिना बताए आपको घुस जाएगा। उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा, पहचानना होगा कि हाँ भैया ये मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है, हाँ ये मेथड ऑफ इंटीग्रेशन कैसे क्वेश्चन बनता है, आपको एनालाइज हो जाएगा। ठीक है, हम बताएंगे, आप मेरा वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। बेसिकली ये इंट्रोडक्शन वीडियो, इसमें हम आपको डिटेल बताएंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन क्यों पढ़ना है, काहे आया है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में, क्या यूज है। तो बेसिकली और ये मेथड ऑफ इंटीग्रेशन क्या करेगा आपको, जैसे मान लीजिए आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने के बाद जैसे काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो कॉम्प्लेक्स जो हो जाता है इंटीग्रेशन को इजी करने के लिए मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है। और दूसरी बात कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए। तो हम अगेन बोलेंगे, अगर आपको डिफरेंशिएशन अगर नहीं आता है तो प्लीज आप उसको सीख लीजिए या हमको कमेंट करें, हम स्पेशली हम बना देंगे उस वीडियो, तब इस वीडियो को आप देखिएगा। डिफरेंशिएशन आपको नॉर्मली अगर बहुत अच्छे से थोड़ा नहीं भी मतलब आता है नॉर्मली, तो आप समझ जाइएगा ऐसे इस वीडियो को। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, हम रिपीट कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस रह भी सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, मतलब हम साइड बुक से क्वेश्चन उठा के आपको मतलब समझिए प्रैक्टिस करवाएंगे कि इसमें कैसे कैसे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैसे हम आपको एक चीज के याद करिए, हम आपको बताए थे, जैसे मान लीजिए आप इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x लिखते हैं, मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x लिखे। देखता, अगर आप इंटीग्रेशन इसका करते तो कैसे करते थे, क्या करते थे, आप सोचते थे अच्छा साइन का इंटीग्रेशन होता था माइनस कॉस और फिर 2x रहता था, और आप सोचिए कि डिफरेंशिएशन में ही 2 इंटू में आता था, तो इंटीग्रेशन में बाई 2 आ जाता था। बेसिकली यही था, है कि नहीं। तो नॉर्मली हम लोग डायरेक्ट 2 लिख देते हैं इसमें, क्यों ऐसे ना लिखते थे, हमेशा तो ऐसे लिख देते थे। मगर जबकि डिफरेंशिएशन जब करते थे, मान लीजिए साइन 2x का डिफरेंशिएशन कर रहे थे, तो डी बाई डी एक्स कर रहे थे, तो ऐसे लिखते थे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x से लिखते थे कॉस 2x, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 2x भी लिख के दिखाते थे। तब इससे यानी कॉस 2x तो लिखे और 2x का हो गया 2, तो ये आपने दिखाया 2x का डिफरेंशिएशन। यहाँ पे तो 2x का इंटीग्रेशन कुछ ऐसे दिखाया नहीं, सीधे बाई 2 लिख दिए। तो वही मेथड ऑफ इंटीग्रेशन आपको सिखाता है कि ये 2 कैसे आएगा नीचे। तो देखिए हम इसको मेथड ऑफ इंटीग्रेशन सॉल्व कर दिखाते हैं। हम दोनों बताएंगे, एक डायरेक्ट बताएंगे और मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से बताते जाएंगे। ठीक है, तो समझिएगा। ओके, नाउ हम अगेन क्वेश्चन लेते हैं मेरा साइन 2x dx, और यहाँ पे क्वेश्चन है। ओके, नाउ अब इमेजिन करिए कि आपको इंटीग्रेशन में क्वेश्चन क्या मिला था, साइन 2x मिला था, मतलब फॉर्मूला क्या मिला था। साइन 2x का आपको इंटीग्रेशन फॉर्मूला दिया गया था, जो हम इंट्रोडक्शन वीडियो में बताए थे कि साइन x का बताए थे, साइन x का बताए थे, साइन x का कॉस x। तो साइन x, यहाँ x का क्या चल रहा है देखिए 2x, तो आपको इसको t सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में एक ही खेल है, अगर आप समझ गए कि किसको t मानना है, आपका आधा से ज्यादा काम ऐसे ही खत्म। बस देखिए हम बताते हैं, उसके लिए डिफरेंशिएशन क्लियर होना चाहिए। तो क्या देखिए समझ में आएगा, जैसे ये 2x है तो आपने 2x को t माना। ओके, इसका डिफरेंशिएट करिए, तो 2 बाहर निकल गया, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, t का dt बाई dx। क्यों, क्योंकि t का अगर डिफरेंशिएशन आप x के रिस्पेक्ट में लोगे तो नहीं सॉल्व होगा, इसलिए dt बाई dx। आप क्या किए, आपको देखिए क्या जी, यहाँ dx है ना, आप सिर्फ dx का वैल्यू निकालिए, dx को इधर कर दिए तो 2 तो यहाँ है ये था, और यहाँ बढ़ गया dt। अब यहाँ dx इज इक्वल टू dt बाई 2। देखिए इस dx का वैल्यू को आपने क्या लाया, dt बाई 2 लाया। ठीक है, अब आप इंटीग्रेशन बैठाइए, साइन का साइन लिखिए, 2x को क्या माना आपने t, और dx का क्या वैल्यू आया dt बाई 2। ये हम देखिए ये बेसिकली कर क्या रहे हैं, मेथड यही बताता है आपको, पूरे यानी पूरे जो भी क्वेश्चन रहेगा वो x वेरिएबल में उसको आपको t में कन्वर्ट करना, इससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। देखिए कैसे, अब आपको पता है कि 2 कांस्टेंट है, वो रहता नहीं है तो बाहर हो जाएगा, तो 1/2 बाहर, साइन t dt, और 1/2 साइन t का पता है आपको क्या, माइनस कॉस t। देखिए सिंपल, तो यानी हम इसको इधर लिखना चाहें तो मान लीजिए माइनस को हम आगे कर दिए, तो -1/2 कॉस का कॉस, और t का वैल्यू क्या था 2x।
प्लस सी, देखिए तो cos 2x sin 2x और cos 2x, और देखिए 2 नीचे आ गया माइनस 2, देखिए बन गया। तो इस तरह से 2 नीचे आता है कि आप उसका डिफ्रेंशिएट करते हो, वो अपॉन में आ जाता है और वही अपॉन वाला बाहर हो जाता है। हम और क्वेश्चन लेते हैं मोरोवर, देखिए यहीं पे लेते हैं और क्वेश्चन। मान लीजिए आप 3x प्लस 4 पे पावर 3 का इंटीग्रेशन ले रहे थे, तो आप कैसे करते थे? आराम से ऐसे करते थे, इसको आप कुछ मान के चलते थे x का पावर क्यूब, तो x का पावर क्यूब मान के चलते थे तो क्या होता था? +1, 3 + 1 बाई 3 + 1। तो x की जगह क्या चल रहा है? 3x + 4, तो आप आराम से इसको ऐसे लिख देते 3x + 4, और थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं 3x + 4। यही जो x के साथ 3 है वो नीचे आ जाता था मल्टीप्लाई में ऐसे, तो 3 3 जा 9, मतलब 4 3 जा मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, तो अब इसी को हम मेथड से बनाते हैं। तो देखिए ये देखिए जो भी आपको क्वेश्चन मिलता था ना उसी तरह इमेजिन करिए। हमको क्वेश्चन x पे पावर 3 सिखाया गया था, तो e x का जगह लिया है तो इसी को t मानिए। ठीक है, तो मैंने 3x + 4 को t माना। अब इसका डिफ्रेंशिएट करिए, t मानते ही तुरंत डिफ्रेंशिएशन, और डिफ्रेंशिएट करके तुरंत dx का वैल्यू, तुरंत इस तरह क्वेश्चन में तुरंत dx का वैल्यू। तो क्या करना है? सीधे 3 बाहर हो गया, x का 1 हो गया, 4 का 0, ये dt बाई dx, यहाँ पे 3, यहाँ पे dt बाई dx, और dx इधर चल जाएगा तो 3 dx = dt dx, और dx हमने dx का वैल्यू निकालना है dt बाई 3। अब आराम से इंटीग्रेशन में देखिए इस वाले को आपने t माना, मैंने t लिखा, पावर 3 है, 3 लिखा, dx का वैल्यू dt बाई 3 है, dt बाई 3, 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन में 1/3 बाहर, क्या हुआ? t का क्यूब dt, समझे? 1/3 लिख दिए, t का पावर 3 का आपको पता है, t का पावर 3 + 1 बाई 3 + 1 + c, यानी 1/3 t का पावर 4 बाई 4 + c। इजी, देखे t का पावर 4 लिखिए, 3 चौके 12 + c, देखिए इजी सॉल्व। अब लास्ट में आप t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, t का वैल्यू क्या था? देखिए 3x + 4, 3x + 4 का पावर 4 अपॉन 12 + c, समझे? इस तरह करके मानना है। डायरेक्ट क्या है? डायरेक्ट बनाने में वही पावर 3 + 1/3 + 1, और इसके साथ जो 3 है वो नीचे आता था। तो ये भी मैथड में सीख रहे हैं ऐसे करते हैं, क्यों नीचे आता है। कभी अगर इंटीग्रेशन बहुत बड़ा हमको क्वेश्चन मिला और डायरेक्ट कहीं बीच में ऐसा कुछ आएगा तो सीधे करके और /3 को नीचे लिख देना है, इतना करके दिखाने की जरूरत नहीं है। बट अभी आप फर्स्ट स्टेज पे आप सीख रहे हैं तो अभी इसको करके दिखाइए, ठीक है। सो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लेते हैं इंटीग्रेशन है और यहाँ 4 - 9x का पावर 3 dx दिया हुआ। ओके, आप करते तो कैसे करते हैं? मान लीजिए x की जगह 4 - 9x लिखते हैं, 3 है तो 3 + 1 लिखते हैं, नीचे 3 + 1 लिखते हैं, और x के साथ जो है क्या है? -9। देखिए तो x के साथ -9, तो इस -9 को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं बस, मतलब 4, और फिर 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 36 -36 हो जाता है। तो अभी इसको हम मेथड से करते हैं नॉर्मली। तो अब इसको t मानिए, 4 - 9x को आपने t माना, 4 का 0 -9 × x का 1, क्योंकि देखिए हम बताएं डिफरेंशिएशन मान के चलिए आपको अच्छे से आता है। अकेला है नंबर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, किसी के साथ रहे तो उसको चुपचाप बाहरी निकाल के, यानी कुछ नहीं करते, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है कांस्टेंट को, और x का 1 लिख देना है, और t का क्या कर देना है? dt बाई dx। तो -9 dx इधर कर दिए, dt इधर, और -9 को उधर, तो dx = dt बाई -9। अब आराम से पुट करिए, इसके जगह t माना, t लिखा, ऊपर 3 था आपने 3 लिखा, dx का वैल्यू आपका dt बाई -9, तो -1/9 बाहर, t का क्यूब dt -1/9, और t का पावर 3 क्या होता है? t का पावर 3 + 1 बाई 3 + 1। अब यहाँ पे t का पावर यहाँ साइड में लिख ले रहे हैं, t का पावर 4 बाई, अब देखिए 4 और 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 × 4, आगे माइनस लग जाएगा, यही माइनस को आप ऊपर भी लिख सकते हो, और t का वैल्यू आपको देखिए -4 - 9x
पे पावर 3 और 9 चौके 36। ये बेसिकली आंसर हो गया। लास्ट में प्लस सी लगा दीजिएगा। ओके ना, इस तरह मैटर बनता है। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटाते हैं और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करवाते हैं आपको। आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट अपॉन में आप कुछ रूट्स में लेते हैं 1/2 माइनस 4x पावर 4 और dx है। कोई दिक्कत नहीं है, कैसे करते थे मान लीजिए, तो इस वाले को ऊपर फेंक दीजिए, तो इंटीग्रेशन 2 माइनस 4x पे पावर माइनस 4 dx। अब इस वाले को t मान लीजिए, पावर जो है रहने दीजिए, प्लस रहे चाहे पावर माइनस रहे, कोई मैटर नहीं करता है। एज्यूम करके चलिए कि x का पावर कुछ है, तो वो x की जगह क्या दिया है 2 माइनस 4x। इस वाले को हमको t मानना है, बस 2 माइनस 4x को मैंने t माना। इस वाले को t को अगर थोड़ा सोचेंगे तो ये होगा 0 माइनस 4 इंटू m1 और यहाँ पे dt बाई dx माइनस 4x माइनस 4 dx इक्वल्स टू dt। अब यहाँ पे dx इक्वल्स टू dt बाई 4 यहाँ माइनस। अब पुट करिए नॉर्मली, इस वाले को हम माने हैं t, तो इस वाले को देखिए t माने हैं आपने, t लिखा, पावर चल रहा है माइनस 4, dx का वैल्यू देखिए क्या है माइनस dt बाई 4, माइनस dt बाई 4, माइनस dt बाई 4 को आप बाहर करिए, माइनस ओके 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 माइनस मतलब माइनस 1/4 कांस्टेंट को बाहर करिए, बचा क्या है t का पावर माइनस 4 और dt। देखिए हम आपको बताए थे इंट्रोडक्शन में कि ये dt से बताता है dt, dx से बताता है आपका वेरिएबल क्या चल रहा है, तो आपका t चल रहा है इसलिए dt है। अगर x रहता तो यहाँ x रहता, कभी भी x और t ऐसे रहे तो मत सॉल्व करिएगा, बोल दीजिएगा इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होगा। तो यानी सिंपली t और dt रहना जरूरी है, या p dp m dm ऐसे कर रहना जरूरी है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं आप इसको t मानो, m मान लो, p मान लो, व्हाटएवर कुछ भी मान लो। तो परंपरा सब शुरू से बुक में सब में t मानते, तो हम लोग भी t मान के बनाते हैं, और क्या आपको जो अच्छा लगा बोले को बनाइए। -1/4, अब t के पावर -4 है तो वही चीज इंटीग्रेशन में t पे पावर -4 + 1 -4 + 1, अब -1/4 और t का वैल्यू देख लीजिए क्या है, जो भी है व्हाटएवर 2 माइनस 4x पावर, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस करिएगा तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, फिर नीचे -3 हो गया, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 माइनस 4x पावर -3 और अपॉन में 3 4 जा 12 प्लस सी। इसको चाहे तो आप इसको नीचे भी कर सकते हो, कभी कभी आंसर मिलाने के लिए ऐसे बुक में कर देता है, यहाँ -3 है ना, इसको उठा के नीचे कर देगा, तो 1/2 माइनस 4x पे पावर 3 हो जाएगा प्लस सी। ओके नाउ ये क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर रूट में रहे, सपोज रूट ax प्लस बी रहे, ax प्लस बी dx रहे, मान लीजिए ऐसे रूट ax प्लस बी है, आपको बताए हम कि रूट को क्या कहते हैं, किसी का ही पावर में, मतलब किसी को जैसे रूट एक्स लिखा हुआ है तो रूट एक्स को क्या बोलते हैं, किसी के पावर पे आप 1/2 लिख सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, ax प्लस बी लिखना है, पावर में 1/2 लिखना है, इंटीग्रेशन देना है और dx देना है, बस 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 हो गया। क्या है, अब इस वाले को t मान लो आप, तो आप इस वाले को t मान लेंगे तो ax प्लस बी बराबर t, फिर उसके इसका इंटीग्रेशन ले, मतलब डिफरेंशिएट कर दो। देखिए a कांस्टेंट है, वो भी किसी के साथ में है, अकेले रहता तो मर जाता, 0 हो जाता, किसी के साथ हो तो बाहर x का 1 प्लस b का 0 dt बाई dx, a dx इक्वल्स टू dt, dx इक्वल्स टू dt बाई a। अब इस dt बाई a को dx की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे ax प्लस बी को लिख लेते हैं t, इसका पावर चल रहा है आपका हाफ और dx का वैल्यू आ गया मेरा dt बाई a। 1/a को आप बाहर निकाल लीजिए क्योंकि ये कांस्टेंट है, t का पावर 1/2 dt, सॉल्व करिए 1/a, t का पावर 1/2 को t पे पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस c, 1/a t का पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस c। अब इसको पलट के लिख लीजिए 1/a, इंटू में क्या लिख सकते हैं 2/3,
3 पलट लीजिए। टी का वैल्यू जो है, टी का वैल्यू एक्स प्लस बी है, आप एक्स प्लस बी लिख लीजिए। ए एक्स प्लस बी, अब पावर में जो है 3/2 प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। ओके, सो प्रोसीड, मिटाते हैं इसमें, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके ओके, तो ना आप थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे e टू दी पावर 5x प्लस 3 dx है। कैसे करते थे आप, याद करिए। e टू दी पावर जो भी है, आप उसको e टू दी पावर जो भी ex होता था तो उसको ex लिखते थे, और x के साथ जो भी 5 वो नीचे आ जाता था। तो ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या मिलता था आपको, ex मिलता था। e तो है, x की जगह e ना लिया है जगह, तो इसी को ना t मानेंगे, सिंपल। ठीक है, तो इस तरह के जो नॉर्मल अलजेब्रा टाइप का क्वेश्चन है उसमें इसी तरह करना है। एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन हम बताएंगे, अब स्टार्ट करेंगे थोड़ा, एक दो और क्वेश्चन को और दे इस तरह। 5x प्लस 3 को आपने t माना, 5 इंटू 1 प्लस 0 dt बाई dx, 5 dx इक्वल्स टू dt इधर कर दिया, और dx का वैल्यू निकालने के लिए dx इक्वल्स टू dt बाई 5। नाउ इंटीग्रेशन e, इस वाले को आपने t माना, ओके ओके, dx का वैल्यू हो गया dt बाई 5, ओके, 1/5 आपका बाहर, e टू दी पावर t dt, बस। अब कर दीजिए e 1/5 e टू पावर t का, e टू पावर t प्लस c, 1/5 e पे पावर t का बैठाइए, t का वैल्यू क्या है 5x प्लस 3 प्लस c, हो गया। नाउ आप देखिए, अब सेकंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करवा, टाइप 2 करवा रहे हैं क्वेश्चन का, टाइप 2 क्वेश्चंस। अभी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप 2 में हम बताते हैं क्या करना है। आपको आंखें खुली रखनी है, दिमाग फोकस रखना है, और क्वेश्चन देखते हुए ये समझना है कि इसको टी माने जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में मिल जाए। ठीक है, नहीं समझ में आया भाषण, इसको आप भाषण समझ सकते हैं, जो बोलिए, हम इस भाषण को यहाँ लिख रहे हैं। ठीक, ओके, देखिए यहाँ भाषण लिख रहे हैं, ठीक है, नोट करके समझने वाली बात है। किसको टी माने जिसका dy बाई डी एक्स, सिंपल भाषा में dy बाई डी एक्स लेने पर क्वेश्चन में कुछ मिल जाए, नहीं समझ में आओगे ना, ठीक है, कोई बात नहीं, याद कर लीजिए मेरा बात को, याद कर सकते हैं, याद करिए। किसको टी मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में मिल जाए। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, हम बोले तो नहीं मत समझिए, खाली दिमाग में रखिए, किसको टी मानना है या फिर उसको टी मानना है जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में मिल जाए। ठीक है, किसको नहीं तो उसको लिख लीजिए, उसको टी माने जिसका dy बाई डी एक्स लेने पर क्वेश्चन में कुछ मिल जाए। ठीक, नाउ अब हम एक क्वेश्चन उठाते हैं जिससे मोरवर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इंटीग्रेशन log x अपॉन x dx, ये इंटीग्रेशन dx। अब ये यहाँ से असली मेथड का रंग रूप यहाँ से आपको देखने मिलेगा, अब तब समझ में मेथड कितना इंपॉर्टेंट है, एकदम जादू लगेगा, जादू, मस्त, बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, log x बाई x dx है। अगर हम डिफरेंशिएशन सोचें, अब इसमें दो टर्म है, आपको दो टर्म है, ठीक है, आपको दो टर्म है, ऐसे मन में कोई भी क्वेश्चन करें ऐसे विजुलाइज करिए। ठीक है, log x 1/x, इससे देखिए, इससे नीचे 1 इंटू 1 है तो क्या होगा, log x को 1 से गुना करेंगे तो log x से होगा, और x को 1 से गुना तो x से होगा, तो सेम चीज है, बस खाली थोड़ा सा ना हम ऐसे अलग करके ले, मतलब समझिए कि इस log को थोड़ा इधर लिख दिए और 1/x थोड़ा इधर लिख दिए। हाँ, अब देखिए तो बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए, क्या 1/x का डिफरेंशिएशन log x होता है? नहीं पता, सॉल्व कर लेते हैं। 1/x है,
एक्स को ऊपर ले जाएंगे -1 एक्स पावर -1 -1 एक्स पावर -2 -1 बाई एक्स स्क्वायर। अरे नहीं 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 नहीं, 1 बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है। ठीक है, लॉग एक्स नहीं होता। ओके ठीक है, मिटा देते हैं। क्या लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स होता है? हाँ, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स होता है। तो आप ढूंढ लिए उसका, यानी लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स, यानी लॉग एक्स को टी मानेंगे तो अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स तो है क्वेश्चन में, समझे? उसको टी माने जिसका डी वाई बाई डी एक्स लेने पर क्वेश्चन में कुछ मिल जाए। तो मैंने log x को t माना, उसका डिफरेंशिएशन किया और उसका डिफरेंशिएशन करने पर उसी का जो आंसर, जो log x का डिफरेंशिएशन किए 1 बाई एक्स, वो क्वेश्चन में मिल गया। तब समझ में आ गया? आप 1 बाई एक्स को t नहीं मानोगे, आप log x को t मानोगे। समझे? आई होप आपको मेरा बात समझ में आया। तो आप 1 बाई एक्स को t मानो, मतलब सॉरी log x को आप t मानो, तो आप log x को t माने, इसका डिफरेंशिएशन किए। इसे देखिए लिख लीजिएगा, थोड़ा बुक कॉपी वॉपी बनाई तो लिख लीजिएगा, भाषण थोड़ा सा डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे से लिख लीजिएगा। अब log x किए, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, dt का dt बाई डी एक्स। अब इसको इधर कर दिए, हम बताए ना हमेशा dx को इधर कर देते हैं, तो 1 बाई एक्स और dx इधर आ गया, इधर हो गया dt। देखिए तो 1 बाई एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया? dt। बस इस पूरे के जगह क्या है? dt। तो इस पूरे के जगह क्या लिख देंगे? dt। तो देखिए क्वेश्चन को रीराइट करना है हमको t के टर्म में। तो मैंने log x को माना था t, मैंने इस 1 बाई एक्स डी एक्स को क्या बना लिया? dt। तो क्या हो गया? t dt। एकदम सिंपल क्वेश्चन हो गया भैया, x dx t dt। अब नॉर्मल इंटीग्रेशन एकदम। अब इसका हमको इंटीग्रेशन लेना है, आइए हम इधर लेते हैं थोड़ा बड़े बड़े अक्षरों में, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल t पे पावर 1 dt है ना, इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन t पे पावर 2 बाई 2 प्लस c। t का वैल्यू क्या है? log x। तो log x का पावर 2 बाई 2 प्लस c। देखिए बन गया सिंपल। अब आप सोचेंगे अरे ये मेथड सही है, तो ठीक है, आपको क्या बताया था चेक करने के लिए कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जस्ट आपस में रिवर्स होता है। अगर नहीं विश्वास है तो इसका आप डिफरेंशिएशन लेके देख लो क्या ये आता है। अगर आएगा मतलब ये पूरा मेथड सही है। तो चलिए इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। log x का स्क्वायर है बाई 2, इसका हम dy बाई डी एक्स लेके देखते हैं क्या हम लोग का सही है। तो 1 बाई 2 हमने बाहर लिया, d बाई डी एक्स ऑफ सिर्फ किसका लिखेंगे? log x का होल स्क्वायर। तो 1 बाई 2 क्या होगा? देखिए इसको x मान के चलते हैं, तो x मान के चलते हैं तो x का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है x स्क्वायर का? 2 आगे आएगा, x का पावर 2 माइनस 1, तो बट यहाँ पे log x चल रहा है इसलिए ब्रैकेट में log x का पावर 1, यानी 2 आगे लिखे, log x को छापे, इसका पावर 1 घटा के लिख दिया। अरे ऐसी ना करते थे, x का पावर 6 रहता तो क्या करते थे? 6 x का पावर 5 लिखते थे, 6 लिखे, x छापे और पावर घटाए, तो 2 लिखे, हाई छापे और 2 में से घटा के लिख दिए, क्या दिक्कत है? अब फिर उसका x का भी करते थे, x इंटू 1, log x क्या है? तो log x का 1 बाई एक्स, 2 कट गया, क्या बचा? log x को 1 से मल्टीप्लाई करिए बाई x, देखिए log x बाई x, देखिए आ गया, जादू हो गया क्या? खैर आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये फाइनल आंसर है। अब हम मिटाते हैं इसको, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए नाउ। तो थोड़ा हम अब क्वेश्चन अलग सा लेते हैं। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर log x अपॉन x dx। चलिए थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके सोचिए किसको t मानेंगे कि क्वेश्चन में कुछ मिल जाए। ठीक है, सोच लीजिए किसको t मानेंगे क्वेश्चन में कुछ मिल जाए। सोच लिए? देखिए हम बताते हैं log x को t मानेंगे 1 बाई एक्स आ जाएगा। अब देखिए बाई एक्स तो मतलब समझिए इनटू में 1 कुछ भी लिख दो, 1 अपॉन एक्स आ जा रहा है। log x को t माने, log x को t माने। देखिए इस जो भी इस तरह क्वेश्चन इसको हम बोले आपको मन में ऐसे विजुलाइज करना है,
सेक स्क्वायर लॉग एक्स और इनटू में इस 1/x को आपको ऐसे साइड में लिख करके विजुलाइज करना है, ऐसे साइड में लिख के विजुलाइज करिएगा, ठीक है। और आप जब तेज हो जाएंगे, होशियार हो जाएंगे, तो आप तो वैसे ही विजुलाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो खैर इस तरह विजुलाइज करिए। तो मैंने लॉग एक्स को टी माना, इसका 1/x, अब इधर में डी टी बाई डी एक्स, 1/x dx इक्वल्स टू डी टी। अब इसका जरा हम देखेंगे तो आराम से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए 1/dx, 1/dx का वैल्यू क्या है, dt, dt लिख लिए, इस वाले का वैल्यू लिख लिए, तो मनवा में काट दीजिए, बचा कोची सेक स्क्वायर, यहाँ पे लिखिए सेक स्क्वायर, हाई है log x, तो log x को कहाँ माने थे, t, तो यहाँ लिख लीजिए t, थोड़ा सा और सटा के लिख दीजिए dt, देखिए सिंपल फॉर्म। अब इस वाले पे विजुलाइज भी करके देख सकते हैं, ये 1 है तो इसे ऐसे 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 1/x dx का वैल्यू आ गया dt, सेक का सेक स्क्वायर और log x का t, देखिए ओके ना। खैर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सेक स्क्वायर t dt का आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x का क्या होता है tan x, तो सेक स्क्वायर t का क्या होगा tan t प्लस c, t का वैल्यू देख लीजिए log x, तो यहाँ पे बैठा लीजिए tan x, ओहो tan t का वैल्यू क्या था log x प्लस c, ठीक है डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर log x इंटीग्रेशन, ओके, e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ठीक। अब आप थोड़ा विजुलाइज करिए, सोचिए, e tan इनवर्स x और यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपको याद है हम आपको मतलब डिफ्रेंसिएशन तो नहीं बट एक मतलब डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला अगर आप नहीं याद हो तो ऐसे याद कर सकते, दिमाग में रख सकते, आपको हम बता दें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है tan इनवर्स x, मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन करने पे ये, या इसका इंटीग्रेशन करने पे ये, मतलब ये जो आंसर है यानी इसी का डिफ्रेंसिएशन किया होगा तो ये आया होगा। तो यानी सिंपल भाषा में अगर हम आपको कहें ना, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं पता है तो रट लीजिए, ठीक है, हम आपको सब बताते हुए चलेंगे। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं विश्वास है तो गूगल भी कर लीजिए, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये tan इनवर्स x है। अब आप देखिए इसका डिफरेंशिएशन यानी इसको t मानेंगे तो 1/x प्लस स्क्वायर आ जाएगा ना, तो बस इसको आप t मानिए, ठीक है। तो tan इनवर्स x को आपने t माना, इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू dt बाई dx, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। अब आप सुनिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको हम बोले आपको विजुलाइज कैसे करना है, e टू द पावर tan इनवर्स x है, मतलब थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं, tan इनवर्स x है। देखिए tan है ना, इस -1 को इनवर्स पढ़ते हैं, tan -1 को इनवर्स x, बहुत कोई ऐसे पढ़ता है जो नहीं जानता है, tan -1x, नहीं नहीं नहीं, ये सब काम नहीं करना है, tan -1 को tan इनवर्स x, और इस वाले को तो हम बताएं जो अपॉन में उसको इंटू में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की तरफ विजुलाइज करिए। देखिए ये चीज आपका मैच कर गया, इसके जगह आप क्या लिख दीजिएगा dt, और e का e लिख दीजिए, और इस पूरे को आपने t माना है भैया, तो t लिख दीजिए, बन गया। e पे पावर t का क्या होता है, e पे पावर t प्लस c, और यहाँ e पे पावर t का वही e पे पावर tan इनवर्स x प्लस c, जो t माने आप वही बैठा दिए, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन, साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, इंटीग्रेशन यहाँ पे है dx। देखिए तो थोड़ा सा मिटा के बनाएगा, छोड़ी कोई बात नहीं। देखिए रूट एक्स है ना, यहाँ रूट एक्स है, यहाँ भी रूट एक्स है। हम तो कहते हैं थोड़ा आप एक दिमाग में याद रखिए, ठीक है, हम आपको एक चीज बताते हैं। देखिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन आप करिए, ठीक है। देखिए क्या आता है, रुकिए इधर मिटा कर आता है। देखिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन लीजिए तो क्या होता है,
मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ हमको रूट एक्स करना है, तो एक्स का पावर इसको 1/2 लिखेगा, 1/2 आगे आएगा, एक्स का पावर 1/2 -1, 1/2 एक्स का पावर एक में से आधा जाएगा तो आधा, 1/2 एक्स। ठीक है, देखिए एक में से आधा जाएगा तो आधा लिखे हैं, इस -1/2 नीचे कर दीजिए, यानी ये जो इतना एक्स का पावर -1/2 उसको उठा के नीचे कर दिए, तो उठा के नीचे कर दिए। ये एक्चुअली लाइन जो होता है ना, ये लाइन सब ऊपर के लिए ऊपर में ही होता है, समझे? तो इसलिए ऐसे लिखने का मतलब सामने लिखे मतलब लाइन के ऊपर है, अब इसको नीचे कर दिए तो माइनस होती +1/2 हो गया। और आपको बताया थे कि रूट एक्स को 1/2 बोलते थे, यहाँ भी तो एक्स पावर 1/2, तो इसको वापस रिवर्स कर दीजिए रूट एक्स। अब इसको तोप दीजिए तो 2 को, देखिए रूट एक्स का करे तो 1/√x आ रहा ना, नंबर तो खैर चल ही रहा है, छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे देखिए तो 1/√x है कि नहीं है, तो अगर आप रूट एक्स को टी माने तो 1/√x आ जाएगा ना। इन नंबर देखिए, नंबर कभी भी आए ना मैथमेटिक्स कोई 2 आ जाए 3 आ जाए, नंबर से कोई लेना देना नहीं रखना, नंबर को हम उधर फेंक देंगे बाद में, समझे? इसलिए खाली एक्स ये सब जो चाहिए वो उसको देखिए, सिर्फ जो नहीं चाहिए उसको बाद में हटा देंगे, नंबर हट जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? नंबर की टेंशन नहीं लेना है, इसलिए 2 को मत देखिए, 1/√x आ रहा है ना, बस हो गया, जुगाड़ हो गया। देखिए अब रूट एक्स है, इसको टी मानते हैं, इसका देखिए इसका डिफरेंशिएशन हम किए तो क्या है 1/2√x। तो यहाँ पे इतना सॉल्व नहीं करना है, इतना सॉल्व नहीं करना है, रफ में कर लीजिए और सीधे लिख दीजिए 1/2√x, इसका dt/dx। अब इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, 1/√x dx इक्वल्स टू, अब देखिए हमने dx उधर कर दिया, मेरे को नंबर चाहिए नहीं, अपॉन में 2 है, हम बताए थे उधर भी फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते थे, जो नंबर में चाहिए उसको उधर कर दीजिए। तो यहाँ डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ओके? देखिए 2 डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dt के साथ 2dt हो जाएगा, बस हो गया, काम बन गया। इसके साथ कुछ नहीं, 1 मान के देखिए 1/√x dx, 1/√x dx का वैल्यू 2dt बैठाइए। नहीं समझ में आया तो विजुलाइज करिए, साइन रूट एक्स अलग करिए, 1/√x dx को अलग थोड़ा लिख के देखिए, ठीक है? तो यहाँ हो गया 2dt साइन का साइन, और यहाँ पे रूट एक्स को आपने माना है t। देखिए हम थोड़ा डिटेल्ड इसलिए बताते हैं क्या कि देखिए पांचों अंगरिया बराबर नहीं है, ठीक है? तो सबको माइंड एक्सेशन नहीं होता, इसलिए हम सबको मन में चलते हैं कि सब बहुत वीक और बहुत साफ भी पढ़ते हैं, ठीक है? तो इसीलिए हम बहुत स्तर पर लेके चलते हैं, ठीक है? आई होप मेरा बात को आप समझ रहे होंगे। तो 2 को बाहर निकाल लीजिए, साइन टी डी टी, ओके? नाउ देखिए कांस्टेंट बाहर निकल गया, साइन टी टी डी टी, और नॉर्मल इंटीग्रेशन साइन टी का माइनस कॉस 2 माइनस कॉस टी डी टी। अब टी का वैल्यू आपको पता है, टी का वैल्यू रूट एक्स, तो -2 कॉस रूट एक्स प्लस सी, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। मिटा देते हैं, ठीक है? ओके, थोड़ा नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए cos क्यूब एक्स साइन एक्स, अक्सर लोग ट्रिग्नोमेट्री से बहुत डरते हैं, आप नहीं डरते हैं अच्छा बात है, जो डरते हैं वो भी अच्छा बात है, सब हो जाएगा, ठीक है? देखिए cos है, ये cos है, cos है, cos क्यूब इस पर पावर 3 है, उनके लिख दे रहे cos पे पावर 3x, ये पावर 3 है, ओके? ना देखिए यहाँ पे अब वही t मानने वाला सिचुएशन, cos को मानेंगे t तो भी साइन आ जाएगा, और साइन को मानेंगे t तो भी cos आ जाएगा। आपने cos को माना t तो साइन तो आ ही जाएगा, तो वही वाला जो बोले थे उसको t मानेंगे तो क्वेश्चन में कुछ मिल जाएगा। तो cos को मान रहे तो साइन मिल ही जा रहा है, और साइन को मान रहे तो cos मिल जा रहा है। तो अब यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों में, किसको सर t मानेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, आदत हो जाएगा धीरे धीरे। आप एक काम करिए, आपको साइन और कॉस दोनों का आप दोनों बना के देखिए, हम दोनों आपको करके दिखाते हैं, आपको समझ में आएगा दोनों में किसको मानना ज्यादा फायदेमंद है। ये दो हम लेके चल रहे हैं, एक तरफ हम कॉस को मानते हैं, एक तरफ साइन एक्स को टी मानते हैं, ठीक? कॉस को किए तो क्या हो गया, माइनस साइन एक्स डी टी बाई डी एक्स, इधर कर दिए तो साइन एक्स, माइनस होने से मतलब देखिए माइनस कांस्टेंट कोई दिक्कत नहीं, माइनस सब उधर शिफ्ट हो जाएगा, कांस्टेंट उधर शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जो चाहिए उस पर फोकस करिए। साइन एक्स है, साइन एक्स
डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। ओके नाउ साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, इतना का तो वैल्यू मिलेगा। ठीक है नाउ इसका करिए, साइन एक्स है तो आप जब करिएगा तो कॉस एक्स डी टी बाई डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ओके नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बैठाइए। ठीक है, इंटीग्रेशन कॉस इस इतना का, देखिए इतना का वैल्यू को आपने माइनस डी टी लिखा है। ठीक है, माइनस डी टी लाया है। अब बचा कॉस, कॉस को पावर 3 है। देखिए एक चीज हम आपको बता रहे हैं, सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। कॉस पे पावर 3x, अब कॉस एक्स पे क्यूब, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। ठीक है, कॉस पे पावर 3 को ना कॉस एक्स का होल, देखिए कॉस पे ना 3 मतलब पूरा कॉस एक्स का होल पावर 3 होता है। ठीक, मगर इस कॉस एक्स क्यूब को, ये एंगल का देखिए क्यूब है तो इसको छेड़छाड़ नहीं करते, एज इट इज रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो नॉर्मली ये ऐसे ही रहेगा, समझे, मतलब ये ऐसे ही रहेगा। ये 3 को आप होल 3 लिख सकते हो। ठीक, तो अगर ये है ऐसे तो आप समझिए कॉस पे, तो मतलब ये एक्चुअली में ये ऐसे लिखा हुआ है। ओके, तो अच्छा नहीं लगा तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन को रीराइट लिख लेते हैं, कॉस एक्स पे पावर 3 साइन एक्स डी एक्स ना, इतना का वैल्यू आ गया आपको माइनस डी टी। अब कॉस एक्स का क्यूब आपको होता है, सॉरी कॉस एक्स का क्यूब आपको यहाँ पे कॉस को क्या माना आपने, टी, टी का पावर 3। अब इस माइनस को बाहर निकाल लीजिए, टी पावर 3 डी टी। देखिए ये नॉर्मल तरीके से आ गया था, बड़ा सा क्वेश्चन था, टी क्यूब डी टी हो गया नाम नॉर्मल। अब इसको थोड़ा देखते हैं, इसमें क्या झोल है, ये कॉस वही इस तरह, इस वाले का कॉस डी एक्स, यहाँ पे तो कॉस पे पावर 3 है। चलिए इसको और लिखते हैं, आपको कल क्वेश्चन लिख लेते हैं, कॉस पे पावर 3 साइन एक्स डी एक्स, कॉस पे पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। देखिए कॉस पे पावर 3 था ना, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, नहीं समझे, देखिए कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। अरे भैया पावर 3 है तो 3 बार लिख दिए, ये 2 गो है आपको, एक्चुअली में सिर्फ यहाँ पे कॉस एक्स डी एक्स का वैल्यू है। देखिए यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स, ये वाला छाप दिए, इसको 3 बार लिख दिए, तो सिर्फ cos x और dx का वैल्यू आपका आया है dt। तो मान लीजिए cos x और dx है, जो घेरा किए उसको सिर्फ हटा के dt लिख दिए, बचा क्या आपका sin x। फिर क्या है cos x तो 2 बच ही गया, cos x और फिर से एक बार जो आपको बचा उसको लिख लीजिए cos x और एक बार cos x बच गया। देखिए वो cos x लिख लिए, एक वो cos और dx का वैल्यू dt था, एक वो cos x dx, cos x dx का वैल्यू dt मैंने बैठा दिया, साइन एक्स जो है वो भी बच गया तो लिख दिया। अरे तो आप देखिए मतलब पूरे क्वेश्चन में एक्स चेंज हो चुका है dt में, मगर आपका अभी भी साइन एक्स बच रहा है, कॉस एक्स अभी भी आपका ये चीज बच रहा है। तो आप एक काम करते हैं, कॉस कॉस को स्क्वायर करते हैं, तो कॉस एक्स को, अच्छा एक मिनट, कॉस कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स को आप माने थे ना शुरू में टी, तो टी डी टी लिख लिए। ठीक, चलिए ये भी हो गया, हम और चेंज किए x को। अब और कन्वर्ट हो सकता है क्या, cos dx वाले तो dt आ चुका है, अब हम cos को नहीं हटा सकते, sin को तो t माना तो मान ही लिए, dx का वैल्यू रिप्लेस हो ही गया dt से। अब इस cos स्क्वायर x का क्या करें, कुछ कर सकते हैं नहीं, हाँ एक कर सकते हैं, फॉर्मूला में लगा सकते हैं, वो अलग अलग फॉर्मूला होता है, उसके इसमें क्लास 10 में जो पढ़े थे, 1 cos साइन का रिलेशन में आइडेंटिटी में cos का थीटा प्लस साइन का थीटा बराबर 1, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसमें देखिए क्या है, इसमें आपने cos को माना, cos सीधे t का क्यूब हो गया, और साइन dx का वैल्यू सीधे आपको निकल गया यहाँ से माइनस dt, तो ज़्यादा आसानी है। तो इसीलिए आपको अगर डाउट रहे तो आप एक बार रफ में कर लीजिए, t मान के देख लीजिए और इजी वे में आप फॉलो करिए। ठीक है ना, अब इसको हम मिटाते हैं, तो इसको कर लें तो कर लीजिए, टी का पावर 3 को टी का पावर 4/4 प्लस सी माइनस टी का वैल्यू देख लीजिए क्या है, cos x, बस cos x का पावर 4/4 प्लस सी, और सुंदर लिखना चाहते हैं तो सुंदर के लिए माइनस cos, इसी 4 को यहाँ लिख देते हैं बाई 4 प्लस सी। ओके नाउ सी हो गया आपको क्वेश्चन सॉल्व, मिटा दें इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रेशन रूट अंडर साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, यही है आई थिंक, यही है। ठीक है, क्या करेंगे, अगर हम cos x को t मानते हैं, ठीक है, दोनों वे cos x को t माने और हम sin x को t माने, cos x को अगर t माने sin x को अगर t माने तो cos x का अगर आप किए तो माइनस साइन dx माइनस साइन x dt बाई dx माइनस साइन x dx इक्वल्स टू dt, माइनस उधर चल गया, साइन x dx इक्वल्स टू माइनस dt। अब इसका करना है तो साइन को करिएगा तो cos x बराबर dt बाई dx cos x dx इक्वल्स टू dt। अब देखिए साइन dx का वैल्यू यहाँ पे नहीं, यहाँ रूट साइन x है, कैसे बैठाइएगा, अच्छा cos x dx का वैल्यू है, हाँ cos x dx का वैल्यू है तो इसको बैठा देंगे, तो बस यहाँ पे रूट अंडर साइन का हो गया t और इस पूरे का जगह हो गया cos dx का वैल्यू हो गया dt। अभी समझ में आया, देखिए तो इस तरह करना है, यानी इस ये वाला मैथ इसको नहीं मानेंगे, हम इसको मानेंगे, ठीक है। तो यानी यहाँ पे t पे पावर 1/2 dt, t का पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 प्लस c। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो t का पावर 3/3 प्लस c, अब t का वैल्यू देख लीजिए, अरे ओके 1/2 प्लस 1 3/2, सॉरी 3/2, तो आगे आ गया 2/3, t का पावर 3/2 प्लस c। अब t का वैल्यू देख लीजिए क्या था, साइन 2/3 साइन x पे पावर 3/2 प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। सो ये था मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, किसको t मानना है, कैसे करना है। अब हम लोग बेसिकली आपको मतलब ओवरव्यू आपको मिल गया मेथड ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, तो हम डायरेक्टली अब हम 7.2 एक्सरसाइज जब डील करेंगे तो डायरेक्टली वहां पे हम आपको टी बताएंगे, तो आप आई होप कि आपको समझ में आएगा। तो उस वीडियो को आप देखिएगा जरूर, जिससे आपको मोर ओवर और मेथड ऑफ जितना इंटीग्रेशन है क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर जैसे भी आपको अपना ओपिनियन देना हो तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, सो थैंक यू।